वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा सारांश। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9 संस्कृत की बुक शेमुषी भाग 1 का चैप्टर नंबर 10 जो है, जिसका नाम है वांग मनः प्राण स्वरूपम, इस चैप्टर को हम आज वन शॉट वीडियो बना करके कवर करने में रहेंगे। और इसी बुक के सारे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक हमारी प्लेलिस्ट में, शिक्षा सारांश चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो जाकर के ज़रूर देखें। और पूरा कोर्स हमने आपके लिए अवेलेबल करवाया है। सिमिलरली क्लास 9th के व्याकरण का पूरा सिलेबस हम आपके लिए कवर करवा के और प्लेलिस्ट में अपलोड कर देंगे। तो जिस भी बच्चे को व्याकरण में या संस्कृत की टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी प्रॉब्लम होगी वो सभी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो चलिए आज हम हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है वांग मनः प्राण स्वरूपम। चैप्टर नंबर 10, जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले हमें इस चैप्टर का नाम समझना है। इसके अंदर कितने शब्द हैं बच्चों? देखो, वांग मनः प्राण स्वरूपम। तो यहाँ पे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात की गई है जो पहले जितने ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो बड़े तपस्या करते थे और उस तपस्या करके बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञान प्राप्त करके, बहुत ज़्यादा अध्ययन करके, जो बहुत गूढ़ रहस्य हैं, यानी बहुत एकदम टिपिकल टॉपिक्स जिसके बारे में हमारे वैज्ञानिक भी शोध करते रहते हैं, उन्हें भी आंसर नहीं मिलता है। आज हम उन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। गुरुकुल पद्धति में किस प्रकार से गुरु और शिष्य आपस में चर्चा करते थे और नॉलेज जो था गुरु के माध्यम से शिष्य में प्रवाहित होता था, और किन टॉपिक्स पर चर्चाएं होती थी। भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये बहुत सारे सूक्ष्म टॉपिक है, बहुत माइनर टॉपिक्स हैं जिनके बारे में जानने की सभी बच्चों को और सभी बड़ों को जिज्ञासा रहती है। संस्कृत उन सभी का सॉल्यूशन कर देती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वांग। सबसे पहली बात है, वांग शब्द का अर्थ होता है वाणी। दूसरा मन तो आप जानते ही है। तीसरी बात है प्राण क्या है, मन क्या है और वाणी क्या है। इन तीनों विषयों के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्यूरियस रहने वाला है। जो जिज्ञासाएं सभी बच्चों के मन में रहती है कि मन होता क्या है आखिर में, प्राण जो है जिससे हम जीवित हैं वो क्या चीज होती है, ये जो बोल रहे हैं हम, जो हमारी वाणी है, जो आवाज है, वो कैसे बनती है। आप ही के जैसे एक जिज्ञासु छात्र ने इसके प्रश्न अपने गुरु से किए थे और इस चैप्टर के अंदर हम उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले पाठ परिचय पढ़ते हैं। पाठ परिचय में लिखा है प्रस्तुतो अयम। तो जैसा बच्चों मैं आपको बार बार बताती हूँ, अयम शब्द का अर्थ क्या होता है? यह। तो प्रस्तुत किया गया यह पाठ छांदोग्यो उपनिषद। तो देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है छांदोग्य उपनिषद। यहाँ पे एक बुक का नाम है, ये उपनिषद है। देखिए संस्कृत जो है ये बहुत ही प्राचीन लैंग्वेज है, बहुत पुरानी लैंग्वेज है। पहले वेद हुआ करते थे, फिर उपनिषद हुई, फिर पुराण हुए, फिर महाकाव्य लिखे गए, और अब जो है छोटी छोटी सी बुक्स लिखी जाती है। तो उपनिषद वो बुक्स हुआ करती थी जो गुरुकुल पद्धति में गुरु और शिष्य के संवाद के रूप में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्ञान को कवर करके लिखी जाती थी। और ये जो हमारा चैप्टर है ये एक बुक से लिया गया है जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। और उसके उपनिषद के षष्ठा अध्यायस्य, यानी कौन सा नंबर चैप्टर? 6th चैप्टर, 6th अध्याय, छठा अध्याय, यानी ये जो छांदोग्य उपनिषद है उसके छठे नंबर चैप्टर के पंचम खंडात। और 6th चैप्टर का कौन सा खंड? 5वां खंड, यानी पार्ट। वो जो बुक्स होती थी उपनिषद नाम की वो बहुत बड़ी होती थी। छांदोग्य उपनिषद अपने आप में बहुत बड़ी किताब है। तो उसके अंदर से बताया कि उस बुक के अंदर से 6th नंबर चैप्टर और 6th नंबर चैप्टर के 5 नंबर खंड यानी पार्ट में से हमारा चैप्टर लिया गया है। समुद्दत्तो अस्ति पाठ्यांश। इस पाठ के अंदर मनोविषयक, मन से संबंधित, प्राण विषयक,
प्राण से संबंधित, वाग विषयक, वाणी से संबंधित, रोचकम इंटरेस्टिंग, तथ्यम प्रकाशितम अस्ति यानी ट्रूथ्स जो बहुत इंटरेस्टिंग है और जिसको जानने की सभी को जिज्ञासा रहती है, वो टॉपिक्स, 3 टॉपिक हम किस किस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ, वाणी, मन और प्राण, ये 3 हमारे टॉपिक रहने वाले हैं जिसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। अत्र यहाँ उपनिषदी यानी उपनिषद एक बुक का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ज्यादा डिटेल में जाओगे तो बहुत लंबा वीडियो भी हो जाता है और टॉपिक भी बहुत बड़ा है। उपनिषद यानी एक बुक है संस्कृत की। वर्णित गुह्य तत्वानाम, इस बुक के अंदर बहुत सीक्रेट चीजें लिखी हुई है, सीक्रेट रहस्य लिखे हुए हैं जिनके बारे में आज वैज्ञानिक भी जानने की इच्छा रखते हैं। वो हमारी संस्कृत की उपनिषदों के अंदर बहुत ही इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल ज्ञान जो है उसमें भरा हुआ है। सारल्यन उस जो इंटेलिजेंट और बहुत कठिन ज्ञान है उसको सरलता से, सारल्यन यानी सरलता से, अवबोधार्थम यानी समझाया गया है। क्या किया गया है? समझाया गया है, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। और आरुणि श्वेत केतवो, आरुणि जो है गुरुजी का नाम है, गुरुजी का नाम याद रखना है, टीचर का नाम है आरुणि और स्टूडेंट यानी शिष्य का नाम है श्वेत केतु। तो 2 नाम हमें बच्चों याद रखने हैं इस चैप्टर के अंदर। एक है आरुणि, आरुणि कौन है? हमारे गुरुजी, आरुणि आरुणि तो है हमारे गुरुजी और श्वेत केतु ये कौन है? हमारे शिष्य, जैसा कि आप यहाँ पे शिष्य हैं एज ए श्वेत केतु। संवाद माध्यमेन, उन दोनों के बीच में संवाद हुआ यानी जो है बातचीत हुई। वांग मनः प्राणानाम, और 3 टॉपिक्स के बारे में बात हुई जो हम जानते हैं, वाणी, मन और प्राण। परिचर्चा, और उस पर चर्चा हुई। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम क्लास में बैठे होते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता, हम चुपचाप भूत जैसे बैठे रहते हैं। लेकिन ऐसा था शिष्य परंपरा में, प्राचीन काल की गुरु शिष्य परंपरा में, अगर शिष्य कुछ प्रश्न पूछता था तो गुरुजी उसको डांटते नहीं थे बल्कि उसके प्रश्नों का समाधान करते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे बताया गया है कि परिचर्चा हो रही है शिष्य और गुरु के बीच में, यानी सिर्फ गुरु ही गुरु नहीं बोल रहे हैं, अकेले अकेले बोले जा रहे हैं और बच्चे चुपचाप बैठे सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। दोनों जनों की बातचीत हो रही है। कृतास्ति ऋषिकुल परंपरायाम, ये ऋषिकुल की परंपरा है। जैसा मैंने आपको बताया गुरुकुल परंपरा पहले चलती थी, जो छात्र था वो गुरुजी के आश्रम में एडमिशन लेता था, वहीं रहता था, वहीं पढ़ता था, सब कुछ वहीं सीखता था। वो गुरु जो थे उसके पिता समान होते थे। ज्ञान प्राप्त करने में 3 साधनानि, 3 साधन होते हैं। अगर हम नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं तो उस नॉलेज को प्राप्त करने के कितने जरिए हैं? 3 जरिए हैं। तेषु, उनमें से, परिप्रश्नो अपि एकम अन्यतमम साधनम अस्ति, उन तीनों में से एक बहुत महत्वपूर्ण साधन होता है। अत्र यहाँ पर गुरु सेवन पटु, गुरु सेवा करने में चतुर, गुरुजी की सेवा करने में चतुर। शिष्यों का काम होता था कि जो भी गुरुजी कहेंगे उस गुरुजी की बात को अक्षरशः मानना है। गुरुजी ने कह दिया कि जंगल जाना है, लकड़ी लानी है तो लाएंगे। गुरुजी ने कह दिया कि कुछ भी, अगर उनको बच्चों को समझ भी ना आए कि ये कार्य हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, लेकिन वो करेंगे, ऐसे छात्र को कहते हैं गुरु सेवन पटु, यानी गुरुजी की सेवा करने में चतुर। पटु शब्द का अर्थ होता है चतुर। शिष्य वांग मनः प्राण विषयकान, गुरुजी की सेवा करने में चतुर। छात्र ने प्रश्न पूछा कि गुरुजी मुझे बताइए कि वाणी क्या होती है, मन क्या होता है और प्राण क्या होता है। प्रश्नान पृच्छति आचार्यश्च, और गुरुजी तेषां प्रश्नानाम, उसके पूछे गए उन प्रश्नों का समाधानम करोति, इस पाठ में हम ये करेंगे। गुरुजी से किस प्रकार प्रश्न पूछ रहे हैं छात्र और गुरुजी किस प्रकार से उसका उत्तर दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो अगर आपने समझ लिया तो आपके जीवन में भी बहुत अच्छा नॉलेज लेके आएगा। हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय के 5म खंड से लिया गया है। पाठ के अंश में मन के विषय में, प्राण के विषय में, वाणी के विषय में रोचक तथ्य प्रकाशित है। यहाँ उपनिषद में वर्णित गूढ़ तत्वों को सरलता के साथ समझाने के लिए आरुणि और श्वेत केतु के बातचीत के माध्यम द्वारा वाणी, मन और प्राण की परिचर्चा यानी कन्वर्सेशन की गई है।
ऋषिकुल परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन हैं, उसमें परिप्रश्न भी एक अन्य साधन है। मैंने आपको बताया अभी कि परिप्रश्न करना यानी गुरुजी ने कुछ बता दिया वो तो आपको सुनना ही है, लेकिन अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, उसे पूछना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। कहते हैं ना कि क्लास में बैठा हुआ छात्र जो है अगर बिल्कुल डम बन के बैठा है, चुपचाप बन के बैठा है, ये सोच रहा है कि प्रश्न पूछने से मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो वो जिंदगी भर के लिए मूर्ख रह जाएगा। और जो बार बार प्रश्न पूछ के अपनी जिज्ञासाएं शांत कर लेगा, उसका नॉलेज बढ़ जाएगा और वो जीवन में भी आगे बढ़ जाएगा। पूछना चाहिए, गुरुजी से जितने प्रश्न पूछ सकते हो पूछ लेने चाहिए। अगर आपको भी कुछ डाउट है तो कमेंट जरूर करें। यहाँ गुरु सेवन में लीन शिष्य वाणी, मन और प्राण के संबंध में प्रश्न पूछता है और आचार्य उसके प्रश्नों का समाधान करते हैं। चलिए देखिए क्या कन्वर्जेशन हुई गुरुजी के बीच में और छात्र के बीच में। सबसे पहले श्वेत केतु जो छात्र है वो बोल रहा है भगवन अपने गुरु को कहा जाता था, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, क्या कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरुजी भगवान के समान है। श्वेत केतुर अहम वंदे, मैं श्वेत केतु हूं और आपको नमस्कार करता हूं। गुरुजी के पास जाते नमस्कार जरूर करना चाहिए। अरुणी बोला वत्स, और गुरुजी भी देखिए यहाँ गुरु को किसकी उपमा दी गई है, भगवान की। और शिष्य को, गुरुजी भी अपने शिष्य को क्या मानते थे, पुत्र। तो वत्स का अर्थ होता है पुत्र। चिरंजीवी यानी बहुत लंबी उम्र जियो, जब प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद मिलता है गुरुजी से। श्वेत केतु बोला भगवन किंचित प्रष्टुम इच्छामी, कुछ पूछना चाहता हूं गुरुजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। तो अरुणी बोल रहा है वत्स पुत्र, किमद्य क्या आज त्वया प्रष्टव्यम अस्ति, आज तुम क्या पूछना चाहते हो। गुरुजी भी वापस बोल रहे कोई बात नहीं, जो पूछना है पूछो, क्या पूछना चाहते हो बताओ। तो श्वेत केतु बोला भगवन ज्ञातुम जानना इच्छामी चाहता हूं, यत की किम इदम मनः, ये मन क्या है। तो पहला प्रश्न क्या हुआ कि ये मन क्या है, क्या होता है। मन, आज हमारा मन नहीं है पढ़ाई करने का, आज हमारा ये खाने का मन है, आज हमारा यहाँ जाने का मन है, ये मन होता क्या है, ये प्रश्न पूछा एक शिष्य ने अपने गुरु से। आरुणी गुरुजी बोल रहे हैं वत्स पुत्र अशितस्य अन्नस्य, यहाँ पे 2 चीजें बताई हुई है। एक शब्द है अशित, अशितस्य यानी खाए हुए, और दूसरा शब्द है अन्नस्य यानी अन्न का। जो भी अन्न अनाज आप खाते हैं, जो भी फूड आप कंज्यूम करते हैं, जो भी खाना आप खाते हैं, उस खाए हुए अनाज का यो अनिष्ठः तन मनः, अणु के समान छोटा भाग, छोटा सा पार्ट, उसका अणु के समान छोटा भाग मन कहलाता है। उसी से मन बनता है। गुरुजी ने क्लियर कर दिया। जब शिष्य ने पूछा कि गुरुजी मन क्या होता है, तो गुरुजी ने उसकी जिज्ञासा का शमन करते हुए एकदम साइंटिफिक और सही जवाब दिया कि जिस प्रकार का खाना आप खाते हो, उस खाने के अणु के समान भाग, अणु समझते हो, एक मॉलिक्यूल, एक छोटा सा पार्टिकल, वो हमारे मन का निर्माण करता है। तो श्वेत केतु का अगला प्रश्न आया कश्च प्राणः, गुरुजी प्राण क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों, सेकंड क्वेश्चन था कि प्राण क्या होता है। गुरुजी हमें बताइए कि प्राण क्या होता है। तो गुरुजी ने बताया पीता नाम यानी पिए हुए। पीता नाम शब्द का अर्थ क्या होता है, पिए हुए। अपाम यानी जल का। अब खाए हुए अनाज का छोटा सा पार्टिकल हमारे मन का निर्माण करता है। और प्राण क्या होता है, एक्चुअली में प्राण क्या होता है बच्चों, प्राण का मतलब होता है जीवन शक्ति। जो सांस आप ग्रहण कर रहे हैं, जो जीवन हमें दे रही है, वो जो वायु जो हमें जीवन दे रही है, उसे कहते हैं जीवन शक्ति या प्राण। तो कह रहे हैं कि प्राण क्या होता है, तो प्राण किससे बनता है, तो पिए हुए जल का। जो भी जल आप ग्रहण करते हैं, वाटर तो आप पिएंगे ही जिंदा रहने के लिए, तो उस जल का अनिष्ठ यानी अणु समान छोटा भाग, अणु समान छोटा भाग क्या बनाता है, प्राण बनाता है।
इसका सीधा संबंध आपके खाने और पीने से है। आपका मन कैसा होगा, जैसा आप खाना खाएंगे। आपका प्राण कैसा होगा, यानी आपकी जीवन की ऊर्जा कैसी होगी, एनर्जी कैसी होगी आपके अंदर। जो जल आप पीते हैं, उस जल का छोटा सा पार्टिकल जिसे हम देख भी नहीं सकते, वो हमारे प्राण का निर्माण करता है। तीसरा प्रश्न श्वेत केतु की तरफ से आया, भगवन का इयम वाक, भगवान क्या है ये वाक यानी वाणी, ये वाणी क्या होती है। आज मेरी वाणी थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, जुकाम हुआ है। चलिए हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। श्वेत केतु महाराज, मैं श्वेत केतु आपको प्रणाम करता हूँ। अरुणी वत्स चिरंजीवी हो। श्वेत केतु महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वत्स, आज तुम्हें क्या पूछना है। श्वेत केतु महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मन क्या है। अरुणी वत्स, खाए हुए अन्न का जो सबसे छोटा भाग है वह मन है। और प्राण क्या है। पिए हुए जल का जो सबसे छोटा भाग है वह प्राण है। महाराज, वाणी क्या है। अब देखिए, मन की जिज्ञासा शांत हो गई, प्राण की हो गई। तो अब थर्ड क्वेश्चन कि वाणी क्या होती है, वाणी कैसे बनती है, ये जो आवाज हमारे शरीर में से निकल रही है ये कैसे बनती है। चलिए अगला इस प्रश्न का जवाब गुरुजी क्या दे रहे हैं। वत्स यानी पुत्र, अशितस्य तेजसो यो अणिषष्ठ सवाक, जो भी अशितस्य यानी खाया है, जो अनाज आपने खाया है, उस अनाज से आपको मिली ऊर्जा। क्या मिली। तेज। तेज का अर्थ क्या होता है, ऊर्जा। जैसी ऊर्जा हमारे शरीर में है वैसा उसका छोटा सा पार्टिकल, उसका छोटा सा अणु के समान छोटा सा भाग क्या बनाता है, वाणी बनाता है। जो ऊर्जा हमारे शरीर में है, खाने से जो ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा के छोटे से पार्टिकल से हमारी वाणी, हमारी आवाज, हमारी स्पीच का निर्माण होता है। आप इसको साइंटिफिकली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। जिस दिन आप खाना नहीं खाएंगे आपकी आवाज बहुत स्लो हो जाएगी, डिम हो जाएगी, और जिस दिन खाना खाएंगे बड़े रौब से, बड़े जोर जोर से चिल्ला के बात कर सकते हैं। तो वाणी क्या है आपको समझ में आ गया। जो ऊर्जा हमारे शरीर में है, उस ऊर्जा, खाने से जो ऊर्जा मिली है उसका छोटा सा पार्टिकल वाणी बनाता है। सौम्य पुत्र, मनः अन्नमय। गुरुजी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दी कि मन किससे बनता है, अन्न से, अन्न के छोटे से हिस्से से बनता है। फिर प्राण किससे बनता है, जल से। आपोमय का अर्थ होता है जल से, प्राण आपोमय। वाक च तेजोमय। और वाणी किससे बनती है, तेज यानी ऊर्जा से। जो ऊर्जा हमारे शरीर में है उस ऊर्जा का छोटा सा पार्टिकल हमारी वाणी बनाता है। इत्यस्य अवधार्यताम, बच्चे ये तुम अच्छे से जान ले। गुरुजी ने अपने बच्चे को समझा दिया। तीनों चीजें मैंने तेरी जिज्ञासा शांत कर दी कि मन जो है वो अन्न के छोटे से पार्टिकल से बनता है, और प्राण किससे बनता है, प्राण जल से, जल का छोटा सा पार्टिकल अणु बनाता है। और वाणी किससे बनती है, जो एनर्जी हमारे शरीर में उसका छोटा सा पार्टिकल। श्वेत केतु, भगवन भूयम एव माम विज्ञापयतु। आपने गुरुजी मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया, फिर भी एक बार वापस से समझाएं। अरुणी सौम्य पुत्र, सावधानम शृणु, सावधानी से सुनो बच्चे। मध्यमानस्य दधनः, यानी प्यार से अब गुरुजी समझा रहे हैं कि ध्यान से सुनो। जिस प्रकार से दही जो है, दधनः शब्द का अर्थ क्या है यहाँ, दधनः शब्द का अर्थ है दही। दधन यानी दही। दही को जब क्या करते हैं, मध्यमान, मध्यमान यानी मथने से। दही को आप जो है या तो मिक्सी के ग्राइंडर में जोर जोर से आप उसको चला दीजिए तो वो पूरा मथ जाएगा, या फिर पहले जमाने में आपने देखा होगा कि एक मटकी होती थी जिसमें दही भर करके बीच में एक लकड़ी से बिलोना किया जाता था, तो वो करते थे दही का मथना। उस मथने से यो अणिमा, जो छोटा सा पार्टिकल होता है, स ऊर्ध्वम समुदिशति। आपने देखा होगा कि जब दही को बहुत जोर जोर से मथते हैं तो उसके ऊपर झाग झाग आ जाते हैं, झाग झाग मलाई मलाई सी आ जाती है। तत्सर्पी भवती, वो जो है वो क्या कहलाता है, सर्पी। सर्पी शब्द का अर्थ है यहाँ पे घी। सर्पी शब्द का अर्थ क्या है यहाँ, घी। वो जो घी होता है, जैसे गुरुजी समझाना चाहते हैं उदाहरण देकर के, बच्चे तो अच्छे से समझ ले कि अणु भाग क्या होता है। गुरुजी घी के माध्यम से अणु भाग को समझा रहे हैं। गुरुजी समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से तुम दही को जोर जोर से मथते हो तो उसके ऊपर से जो बटर आता है, जो मक्खन आता है, उसी मक्खन से तो क्या बनता है, घी बनता है। सिमिलरली आपने बहुत सारा अनाज खाया,
उस अनाज से जो ऊर्जा मिल रही है, जो एनर्जी मिल रही है, उस अनाज से ही हमारा मन बनता है, उस पिए हुए जल से प्राण बनता है और उसकी ऊर्जा से, दोनों की ऊर्जा से मिलकर के क्या बनती है हमारी वाणी। तो ये आपको समझा रहे हैं। हिंदी अनुवाद एक बार देख लेते हैं। अरुणी वत्स, ग्रहण किए गए ऊर्जा का अत्यंत लघु भाग वाणी है। हे प्रिय, यह समझना होगा कि मन तो भोजन से बना है, जीवन शक्ति या प्राण जल से बनी है। प्राण क्या है? हमारी जीवन शक्ति है। और वाणी ऊर्जा से बनती है। श्वेत केतु, महाराज गुरुजी कृपया मुझे एक बार फिर से बताइए। गुरुजी, शिष्य इतने अच्छे होते थे कि शर्म नहीं करते थे गुरुजी से पूछने में, वापस से समझाइए। गुरुजी ने कहा, वत्स पुत्र। वत्स क्या होता है? पुत्र या शिष्य के लिए प्यार भरा संबोधन। ध्यान से सुनो। मथने पर दही की मलाई ऊपर की ओर उठता है और वो क्या बन जाता है? घी बन जाता है। एक्चुअली में तो वो दही था, लेकिन बहुत ज्यादा उसे मथा तो उसकी मलाई बनी, मक्खन बना और उससे घी बना। देखिए, एक चित्र इमेज आपके लिए बहुत अच्छे से तैयार की है हम लोगों ने, हमारी टीम ने। ये गुरुकुल का एक आश्रम क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसके अंदर आप देखिए गुरुजी बैठे हैं, सामने शिष्य बैठे हैं, गुरुजी आरुणी बैठे हैं, आसपास में जो है छोटी सी कुटियाएं बनी हुई है, पशु पक्षी निर्भीक होकर के वहां पे रहते थे। ऐसे आश्रम में जब छात्र पढ़ते थे तो वो बहुत इंटेलिजेंट और देश का विकास करने वाले बहुत बड़े नागरिक बनते थे। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। भगवन भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम। गुरुजी, आपने मुझे घृतोत्पत्ति, घी को घृत भी कहते हैं, उत्पत्ति यानी पैदा होता है, आपने बताया कि गुरुजी मक्खन कैसे बनता है, घी कैसे बनता है, ठीक है ना। ये सर्पी को मक्खन भी कहते हैं कुछ लोग। मक्खन और घी दोनों का अर्थ एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। आगे जाकर के मक्खन ही घी में कन्वर्ट होता है। तो घी का जो उत्पत्ति का रहस्य समझाया है, भूयो अपि, आपके द्वारा श्रोतुम इच्छामि, मैं वापस से सीखना चाहता हूँ। ये एक छोटा सा बालक है, 8-9 साल का, श्वेत केतु। तो देखिए इतना इंटेलिजेंट ज्ञान ये ग्रहण कर रहा है। तो कह रहा है, गुरुजी एक बार प्लीज वापस से समझा दीजिए, मुझे थोड़ा सा समझ में आया, पूरा नहीं आया। तो आरुणी, एवमेव सौम्य, ध्यान से सुनो मेरे पुत्र। अश्य मानस्य अन्नस्य, अश्य यानी जो खाए हुए अन्न का, अणिमा, अणिमा का मतलब क्या होता है? छोटा सा भाग, खाए हुए अन्न का। अश्य मानस्य का मतलब क्या होता है? खाए हुए अन्नस्य यानी अन्न का। जो भी अन्न अनाज आपने ग्रहण किया, मान लीजिए आज आपने बाजरे की रोटी खाई, मक्की की रोटी खाई, गेहूं की रोटी खाई, सब्जी खाई या दाल खाई, या जो भी चीज, पनीर की सब्जी आपने खाई, जो भी अनाज आपने ग्रहण किया, उसका छोटा सा पार्टिकल स ऊर्ध्वम, वो ऊपर की ओर, समुदीशति, उठता है। ये जो आपने अन्न ग्रहण किया, आप ये ना समझे कि अन्न सिर्फ आपके शरीर को चलाने के लिए, नहीं 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 नहीं, अन्न से ही आपका मन बनता है। देखो बच्चों, एक कहावत है, यथा अन्नः तथा मनः, जैसा अन्न अनाज आप खाएंगे वैसा ही आपका मन बन जाएगा। इसीलिए जो है पहले जमाने के अंदर खाने के ऊपर बड़ी जो है शुद्धता का ध्यान रखा जाता था कि खाना बहुत पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, उसमें कुछ बुरी चीजें नहीं होनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों के लिए किस प्रकार का खाना होना चाहिए, बच्चों के लिए कैसा होना चाहिए, यंगस्टर्स के लिए कैसा होना चाहिए, सबका जो खाने का जो रूप था और तरीका था थोड़ा अलग था और शुद्ध था। आज हम उसी को वापस से फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी डाइट बनाते हैं, डाइट चार्ट बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ समझाया गया कि जो भी अनाज हमने खाया, उसका जो छोटा सा एक अणु के समान हिस्सा है वो कहाँ उठता है? ऊपर उठता है। तन मनो भवती, और वो जो छोटा सा पार्टिकल है उसमें अनाज का भाव है और उसी से हमारा मन बनता है। तो बच्चों, मन क्या होता है ये आपको पता है ना? मन का मतलब होता है मूड, हमारी मानसिक स्थिति। आज हम कैसा फील कर रहे हैं? आज हम बहुत अच्छा फील कर, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, आज मेरा मन बहुत अच्छा है, आज मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, आज मेरा मन बहुत ही डाउन है, आज मेरा मन कुछ करने का नहीं है। तो वो जो मन है वो एक्चुअली में दिमाग से ही, मानसिक क्रिया को कंट्रोल करने वाली एक चीज होती है, उससे मन बनता है। अवगतम न वा, गुरुजी का अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? ये मन कैसे बना? जो भी अनाज आपने ग्रहण किया उसका छोटा सा हिस्सा क्या बनाएगा? आपका मन। श्वेत केतु, सम्यक अवगतम भगवन, अच्छे से समझ आ गया गुरुजी, अब की बार समझ में आया कि मन क्या होता है। जो भी अनाज हम खाते हैं उसका छोटा सा अणु के समान हिस्सा जो ऊपर की ओर उठता है, जैसे
मक्खन दही को मथने से मक्खन ऊपर आता है, वैसे अनाज को ग्रहण करने से उसका एक छोटा सा हिस्सा ऊपर आता है, वो हमारे मन का निर्माण करता है। आरुणि गुरुजी अब वापस समझा रहे हैं, अब प्राण के बारे में समझा रहे हैं। मन तो क्लियर हो गया सभी बच्चों को, जिसको समझ नहीं आया कमेंट कर देना। वत्स पुत्र पीयमानमम अपाम, अपाम शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? जल। पीयमान यानी पिए हुए जल का। अणिमा, अणिमा मैंने अभी आपको बताया छोटा सा भाग, जो जल आपने पिया उसका भी छोटा सा भाग। स वह ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम शब्द का अर्थ याद रखना है ऊपर। समुदीशति यानी उठता है, ऊपर की ओर उठता है। स एव प्राणो, वही प्राण बनाता है। अब प्राण जिससे हम जीवित हैं, ये जो जीवन का जो प्राण है ये जल के एक सूक्ष्मतम अणु से बनता है। गुरुजी ने समझाया जिस प्रकार से आपको वो एग्जाम्पल दिया था कि दही को मथने से मक्खन ऊपर आता है, तो जल को ग्रहण करने से उसका एक छोटा सा पार्टिकल ऊपर आता है जिसे हम प्राण कहते हैं। चलिए हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। श्वेत केतु, हे प्रभु, घी की उत्पत्ति का रहस्य आपने समझाया, फिर से सुनना चाहता हूं। अरुणी, उसी प्रकार पुत्र, खाए हुए अन्न का जो सबसे छोटा अंश ऊपर आ जाता है वही मन है। क्या तुम नहीं समझे? श्वेत केतु, अच्छी तरह से समझा महोदय। वत्स, पिए हुए जल का अणिमा यानी छोटा सा हिस्सा जो ऊपर उठता है वो क्या होता है? वो प्राण होता है। तो 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। क्या क्या क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया? मन क्या होता है, प्राण क्या होता है, इजीली समझ में आ गया, सभी बच्चों को आ गया, श्वेत केतु को भी आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन था वाणी, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं वाक। तो यहां देखिए श्वेत केतु, भगवन वाचम अपि विज्ञापयतु। प्लीज गुरुजी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वाणी के बारे में दोबारा समझा दीजिए। तो आरुणि, सौम्य यानी पुत्र, अश्यमानस्य तेजसो, अश्य मैंने अभी आपको बताया था खाए हुए अनाज से, तेजसो यानी जो ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जो भी भोजन हम खाते हैं तो उस शरीर को जो खाए हुए अनाज से जो ऊर्जा मिली है, यो अणिमा, उसका छोटा सा पार्टिकल, वो जो एनर्जी है उस एनर्जी का छोटा सा पार्टिकल। स वह ऊर्ध्वम, मैंने अभी आपको बताया ऊर्ध्वम का मतलब क्या होता है? ऊपर। समुदीशति यानी उठता है, ऊपर की ओर उठता है। जो अनाज हमने खाया उससे तो हमारा मन बना, जो पानी हमने पिया उससे हमारा प्राण बना, और उस खाए हुए और पिए हुए जल और अन्न और जल से जो एनर्जी हमें मिली, जो ऊर्जा हमें मिली, उस ऊर्जा का अ लिटिल बिट, छोटा सा मॉलिक्यूल, एक छोटा सा अणु के समान भाग, स खलु वाग भवती, वही बच्चों, वही वाणी बनती है, उसी से हमारी वाणी का निर्माण होता है। वत्स पुत्र, उपदेशांते, ये जो मैंने आपको पूरा लेक्चर समझाया, उपदेश दिया, इसके अंत में भूयो अपि, तुम्हें त्वाम विज्ञापितुम इच्छामि, वापस से रिवाइज करवाना चाहता हूँ। गुरुजी जो है उस समय पे जो पाठ पढ़ाते थे उसे 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक छात्र को समझ ना आए तब तक उसे बार बार पढ़ाते थे, ताकि छात्र को वो चीज बिल्कुल क्लियर रहे और जीवन में उसे कभी कोई दिक्कत सॉरी जीवन में उसे कभी कोई दिक्कत ना हो। अन्नमयम भवति मनः, मन कैसे बना? अन्न से। आपोमयो भवति प्राणः, प्राण किससे बने? जल से। तेजोमय भवति वाग इति, वाणी किससे बनी? जो एनर्जी जो एनर्जी आपको खाने से मिली उससे वाणी बनी। किंच यादृशम अन्नादिकम ग्रहणाति, किस प्रकार का अन्न हम ग्रहण करते हैं, मानवस मनुष्य, तादृशम एव उसी प्रकार का, तस्य चित्तादिकम भवतीति, उसका मन आदि बनता है। मान लीजिए बहुत ज्यादा मिर्च मसाले, बहुत ज्यादा जो है अभक्ष्य चीजें खा रहे हैं, तो आपके मन में बहुत क्रोध होगा, आपके मन में बिल्कुल शांति नहीं होगी। और अगर आप
खाने में कुछ अच्छा खाते हैं जिससे आपके मन को शीतलता प्राप्त होती है, तो आपका मन बहुत शांत रहेगा, आप हमेशा बहुत खुश रहेंगे। कुछ ऐसी चीज़ है जिसको खाने से बहुत किसी जीव को कष्ट दे करके अगर आप उसे खाते हैं तो वो आपके मन में सुख नहीं पहुंचा सकता, वो दुख ही देगा। मदम उपदेश सारह, यही उपदेश का सार है। गुरुजी बताते थे कि इस प्रकार का अन्न खाओ जिससे तुम्हारे मन को शांति मिले, बहुत अच्छा सा अन्न खाइए। वत्स, इस प्रकार एतत् हृदयेन अवधारय, और बच्चे इसको अपने हृदय में धारण कर लो। हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। श्वेत केतु बोल रहा है, हे प्रभु कृपया वाणी के विषय में भी समझाइए। आरुणी, वत्स शरीर द्वारा ग्रहण किए गए ऊर्जा की अणिमा यानी सबसे लघु भाग वाणी बन जाती है। वत्स, उपदेश के अंत में मैं तुम्हें दोबारा यही समझाना चाहता हूँ कि अन्नमय अन्न से बना हुआ मन होता है, आपोमय यानी जल से बना हुआ प्राण होता है, तेजोमय यानी ऊर्जा से युक्त वाणी होती है। इसके अलावा और ज्यादा क्या, मेरे उपदेश का सारांश यही है कि मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है उसका मन चित्त वैसा ही बन जाता है। यह सब हृदय से समझो। श्वेत केतु, यद आज्ञा भवती भगवन एष प्रणमामि। गुरुजी आपने जैसा समझाया मैंने वैसा बिल्कुल अच्छे से समझ लिया, अब मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वत्स चिरंजीवी, दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, तेजस्वी नो अधीतम अस्तु। ये जो लाइन है ये हमेशा गुरुकुलों में बोली जाती थी, और गुरुजी जब ये पाठ पढ़ाते थे तो बोलते थे कि छात्र का भी ज्ञान में विकास हो और मेरा भी हो, यानी मैं जब आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा भी नॉलेज बढ़ रहा है साथ साथ में। तो ये एक श्लोक है कि सहना भवतु सहनो भुनक्तु तेजस्विना वधीतमस्तु मां विद्विषामहे, यानी हम दोनों गुरु और शिष्य दोनों का जो है ज्ञान में वृद्धि हो इस प्रकार से। तो हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। जो आज्ञा दे प्रभु उसे मैं नमन करता हूँ। वत्स चिरंजीवी हो, हम दोनों के द्वारा पढ़ा हुआ शोभायमान हो। चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, अन्नस्य कीदृशः भागः मन, अन्न खाए हुए अनाज का कैसा भाग मन बनता है जिसे अनिष्ट या लघुत्तम भी कहा जाता है। मध्यमानस्य दधनः, ये दधनः है। मथे हुए दही का छोटा सा भाग क्या बनाता है, सर्पी या घृतम, मक्खन या घी। मनः की दृशम भवती, मन कैसा होता है, अन्नमय। अब आपको याद रखना है कि अगर आपको अच्छा मूड रखना है तो अच्छा अच्छा खाना खाना है। तेजोमय का भवती, वाणी, ऊर्जा से एनर्जी से क्या बनती है, वाणी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाठे अस्मिन आरुणि कम उपदिशति, पाठ में आरुणि जो है वो किसे उपदेश दे रहे हैं। श्वेत केतु जो उनका स्वयं का पुत्र था। वत्स चिरंजीवी इति कह वदति, वत्स बहुत लंबी उम्र वाले हो, ये किसने कहा, आरुणि ने। अयम पाठ कस्मात उपनिषद संग्रहित, ये पाठ कौन सी उपनिषद से लिया गया है, छांदोग्यात। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, संस्कृत में उत्तर लिखने हैं। श्वेत केतु सर्वप्रथमम आरुणि कस्य स्वरूपस्य विषय पृच्छति, श्वेत केतु ने सबसे पहला क्वेश्चन बनाया था मन के बारे में, तो पूछ रहे किसके बारे में पूछा, तो श्वेत केतु सर्वप्रथमम आरुणि मनसः स्वरूपम विषये पृच्छति। आरुणि प्राण स्वरूपम कथम निरूपति, आरुणि गुरुजी जो थे उन्होंने प्राण को कैसे समझाया। आरुणि प्राण स्वरूपम इत्थम निरूपयति यत् पीतानाम अपाम्य अनिष्ठः स प्राण भवति, पिए हुए जल का छोटा सा भाग प्राण बनाता है। अगला प्रश्न है, मानवानाम चेतांसी कीदृशानि भवन्ति, मनुष्यों का मन कैसे बनता है, तो कहते हैं यादृशम अन्नादिकम मानवा ग्रहणन्ति, जिस प्रकार का अनाज मनुष्य ग्रहण करता है, तादृशानि एव मानवानाम चेतांसी भवति, उसी प्रकार का जो है उसका मन का निर्माण होता है। मैंने आपको उधर ऊपर एक छोटा सा श्लोक भी बताया था, यथा अन्नः तथा मनः, शुद्ध सात्विक खाना खाएंगे तो जीवन बहुत शुद्ध और सात्विक रहेगा, मन में शांति रहेगी, खुशी रहेगी। सर्पी किम भवती, अगला प्रश्न है। सर्पी यानी मैंने आपको बताया था ऊपर, सर्पी का अर्थ क्या होता है, घी या मक्खन क्या होता है, तो कहते हैं मध्यमानस्य ददनः, ये ददन शब्द है। मध्यमानस्य ददनः यो अणिमा, मथे हुए दही में से जो अणु रूप में ऊपर आता है, सारा दही ऊपर थोड़ी ना आता है, उसके छोटे से हिस्से के रूप में। मान लीजिए आपने एक किलो दही को मथा तो उसमें से 100 ग्राम 200 ग्राम ही ऊपर मक्खन के रूप में आएगा। तो ऊर्ध्वम समुदीशति तत् सर्पी भवती, तो वो जो ऊपर की ओर उठता है
वही सर्पी या मक्खन होता है। अगला, आरुणे मतानुसारम मनः कीदृशः भवति। आरुणि के अनुसार मन किस प्रकार का होता है, तो याद रखना है, आरुणे मतानुसार अशितस्य अन्नस्य या अनिष्टः त एव मनः भवति। खाए हुए अन्न का जो छोटा सा अणु स्वरूप है वो मन का निर्माण करता है। तीसरा नंबर प्रश्न, अ और ब स्तंभ है, उसके अंदर दो शब्द दिए गए हैं जो आपको ऊपर से लिखाए जा रहे हैं, बार बार बताए जा रहे हैं, उनको मैच करना है। तो देखिए, मनः अन्नमय, बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। प्राण, प्राण आपोमय है, और वाक तेजोमय है, जो मैंने यहाँ आपके लिए सही करके दे दिए हैं। चलिए, इसी का सेकंड पार्ट है, विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको विलोम शब्द लिखने हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ कर दिए हैं। गरिष्ठ का होता है अनिष्ट, गरिष्ठ यानी बहुत भारी, अनिष्ट यानी बहुत बहुत छोटा सा लघु। अधः का ऊर्ध्वम, अधः यानी नीचे, ऊर्ध्वम यानी ऊपर। एक बारम यानी एक बार, भूयो यानी बार बार। अनवधीतम, अवधीतम, अनवधीतम समझ में नहीं आया, और अधीतम यानी बहुत अच्छे से पढ़ लिया। किंचित यानी कुछ, और सर्वम यानी सभी। ये जो है विलोम शब्द इस पाठ के अंदर आए थे। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमन प्रत्ययम योजयित्वा पद निर्माणम कुरु। तुमुन प्रत्यय जो है उसमें से बच्चों तुम शेष रहता है। ठीक है, कोई भी शब्द जैसे पठ प्लस तुमुन बन गया पठितुम, लिखितुम, तो सिमिलरली यहाँ बनाएंगे हम, श्रु प्लस तुमुन बनेगा श्रोतुम, वंद प्लस तुमुन वंदितुम, वंदितुम, पठ प्लस तुमुन पठितुम, क्री प्लस तुमुन कर्तुम, विज्ञा प्लस तुमुन विज्ञातुम, विख्या प्लस तुमुन विख्यातुम। इस प्रकार से इसके उत्तर रहेंगे। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे जो लकार दिए हुए उसकी जो है धातु रूप का जो रूप बनता है वो हमें यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे मैंने देख लीजिए लिख रखा है, अहम किंचित प्रष्टुम इच्छामि, इच्छ का लट लकार, मनः अन्नमय भवति, श्रु का लोट लकार में बनेगा सावधानम श्रृणु, तेजस्विनो वदितम अस्तु, अस धातु लोट लकार में अस्तु बनेगा, श्वेत केतु आरुणे शिष्यम आसीत। अगला प्रश्न देखिए, उदाहरणम अनुसार वाक्यानि रचत। यहाँ पे जो उदाहरण दिया हुआ है उसके अनुसार वाक्यों की रचना की हुई है। अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि, आमी, ये जो शब्द है ये आपको याद रखना है कि ये मी या आमी जहां भी आता है वहां फर्स्ट वर्ड होना चाहिए अहम, अहम से वो सेंटेंस शुरू होना चाहिए संस्कृत के अंदर। वैसे मैं आपको सारे ग्रामर के टॉपिक अलग से करवा दूंगी। तो यहाँ पे देखिए वाक्य मैंने आपके लिए बना दिए, अहम गीताया संदेशम उपदिशामि, मैं गीता का संदेश उपदेश कर रही हूँ। अहम प्रातः पितरम प्रणमामि, मैं प्रातः काल पिताजी को प्रणाम करता हूँ, माता पिता को। अहम स्वपुत्रम गंतुम आज्ञापयामि, मैंने अपने पुत्र को जाने की आज्ञा दे दी है। अहम गुरुम प्रश्नम पृच्छामि, मैं गुरुजी से प्रश्न पूछने का इच्छुक हूँ। अहम अधुना सम्यक अवगच्छामि, मैं अब सब कुछ अच्छे से समझ गया हूँ। छठा नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो है संधि करनी थी तो यहाँ मैंने आपके लिए करके रखी है। अशितस्य अन्नस्य से बनेगा अशितानस्य, दीर्घ संधि है। इति प्लस अपि प्लस अवधार्यताम से बनेगा इत्यप्यधार्यताम, ये यण संधि है। का प्लस इयम से बनेगा केयम, ये कौन सी संधि है? गुण संधि है। छोटे में लिख देती हूँ आपके लिए, अगर आपको कोई पूछ ले, ये दीर्घ संधि है, ये यण संधि है, ये गुण है। नो प्लस अधीतम नावधीतम, ये बनती है अयादि संधि से। और भवती प्लस इति भवतीति, ये पुनः बन गया दीर्घ संधि से। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न निर्माण करने, आंसर हमें दिए हुए, अंडरलाइन किया हुआ, उसकी जगह पे प्रश्नवाचक शब्द बनाना था। मध्यमानस्य दधनः अणिमा ऊर्ध्वम समुदीशति, मध्यमानस्य के स्थान पे आएगा कीदृशस्य दधनः अणिमा ऊर्ध्वम समुदीशति। भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, प्रश्न बनेगा केन घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम। आरुणिम उपगम्य श्वेतकेतु अभिवादयति, आरुणिम उपगम्य कः अभिवादयति। श्वेतकेतु वाग विषये पुच्छति, श्वेतकेतु किम पृच्छति। सातवां और अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं। पाठ के सारांश के रूप में 5 वाक्य हमें लिखने हैं। तो ये जो पाठ हमने पढ़ा उसके बारे में संस्कृत में 5 वाक्य है। महर्षे आरुणे पुत्र श्वेतकेतु आसीत, महर्षि आरुणि का जो पुत्र था उसका नाम था श्वेतकेतु, वो उनका शिष्य भी था और उनका पुत्र भी था। श्वेतकेतु स्वपितरम
वाक मनः प्राण आदिनम विषय अपृच्छत। श्वेत केतु ने अपने पिताजी से 3 बातों के बारे में पूछा, वाणी, मन और प्राण के बारे में पूछा। आरुणि अवदत्, आरुणि ने बताया, यत अशितस्य तेजसा य अनिष्ठ स वाक भवति। उन्होंने बताया कि जो भी अनाज आपने खाया उससे जो एनर्जी मिली उसका छोटा सा पार्टिकल वाणी बनाता है। अशितस्य अन्नस्य यह लघुतमः तत् मनः भवति। खाए हुए अनाज का छोटा सा अणुभाग मन बनाता है। और पीयमानम अपाम यह अणिमा ऊर्ध्वम समुदिशति स एव प्राणः भवति। पिए हुए जल का छोटा सा अनुसमान भाग हमारे प्राण का निर्माण करता है। इस प्रकार से हमने ये जो है सारा पाठ कवर किया। उम्मीद करती हूँ ये पाठ वैसे थोड़ा सा टिपिकल था, पर मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। वीडियो को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।